हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है क्लास 11 का इतिहास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और उसमें हम जो है आज की जो है टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरह मैंने आपको बताया कि जो अभिलेख हैं, गेनिला अभिलेख, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अभिलेख से जो है हमें इस्लाम के बारे में और इनके शहरों के बारे में हमें तमाम जो है जानकारी मिलती है। आइए हम देखें इसके बारे में। और तो पिछले वाली वीडियो में मैंने जो है आपको इस्लाम में किस तरह जो है अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ और वहाँ पर शहरीकरण हुआ, उसके बारे में हमने बात करी। तो आइए इस वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बगदाद की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती गई, यानी बगदाद जो शहर है इस्लाम का, वहाँ पर जो है जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और बढ़ने के पीछे कारण क्या है? वहाँ पर हुए विकास, यानी वहाँ की जनसंख्या बढ़कर 10 लाख तक बढ़ गई, ठीक है। इन शहरों में दशमिक है, इस्फहान है, समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्होंने नया जीवन मिल पाया था। खाद्यान्न और शहरी विनिर्माताओं की कच्ची सामग्री जैसे कपास हुआ, चीनी हुआ, केक का जो है इनमें वृद्धि हुई, जिसमें शहरों के आकार और उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। तो इस प्रकार क्षेत्रों में जो है शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया और एक दूसरे शहर से जो है संपर्क में जुड़ गया। यानी कहने मतलब ये कि उस समय एक शहर जो है दूसरे शहर से जुड़ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यापार बढ़ते बढ़ते जो है धीरे धीरे जो है शहर का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, ठीक है। तो उस समय हम देखें तो उस समय शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे। यानी जो शहर है, इस शहर के क्या होते थे? केंद्र में 2 भवन, ठीक है। पहला जो भवन है, फर्स्ट जो भवन है वो होता था मस्जिद, ठीक है। पहला जो भवन होता था मस्जिद अल जामी, इसे कहते थे मस्जिद अल जामी, ठीक है। तो पहला जो शहर है मस्जिद होती थी जहाँ पर सामूहिक नमाज पढ़ने आते थे लोग, और इतनी बड़ी संख्या होती थी कि दूर दूर से जो दिखाई दे सकती थी। यानी उसका आकार इतना बड़ा हुआ करता था इस मस्जिद का कि काफ़ी दूर से जो है ये मस्जिद जो है दिखाई देती थी। दूसरा भवन समूह जो है केंद्रीय, अगर हम देखें तो केंद्रीय मंडी, ये दूसरा भवन था। तो केंद्रीय मंडी जिसे हम क्या कहते हैं? सुख, इस्लाम के अंदर से सुख। दूसरी जो भवन जो है वो होता था केंद्रीय मंडी से सुख था, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी और व्यापार की आवास, फंदूक और सरफरा कार्यालय होते थे। और शहर प्रशासक जो है, ठीक है, इनके लिए घर भी होते थे व्यापारियों के लिए, और जो केंद्र के निकट रहते थे, ठीक है। तो सामान्य नागरिकों और वहाँ के रहने वाले लोगों को क्वार्टर यानी बाहरी घेरे में होते थे, और प्रत्येक ने अपनी जो है मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेमा जो है, या यहूदी जो है या ईसाई घर जो है, यहूदी प्रार्थना घर जो है, ये छोटी मंडी व सार्वजनिक स्नानागार, हमाम एक दूसरे से महत्वपूर्ण साथ हुआ करते थे। फलों के लिए बाजार था, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़े की दुकान, रंगने की दुकान, ठीक है, कसाई की दुकानें होती थी। और शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान व सराय भी होते थे। तो इस तरह से जो केंद्रीय जो शहर है, यहाँ पर जो है केंद्रीय मंडी हुआ करती थी, इसके आसपास छोटी मंडियाँ हुआ करती थी, और इन मंडियों में जो है ये अस्वस्थ यानी साफ सफाई का यहाँ पर जो है ध्यान नहीं रखा जाता था। तो इस तरह से हमने देखा है कि व्यापारी जो वहाँ पर निवास कर रहा है, वो व्यापारी जो है अपने शहर के बाहर कब्रिस्तान भी पाए जाते थे, और सराय जहाँ पर ठहरने के लिए स्थान होता था, सराय जो राहगीर को जो है रात्रि में वो विश्राम कर सके। तो इस तरह से सराय, ठीक है। तो इस तरह से सराय भी जो है ये भी यहाँ पर हुआ करते थे, ठहरने का स्थान। तो इस तरह से जो है मुग़ल काल के अंदर या इस्लाम के समय अगर हम देखें तो उस समय जो है उस समय जो है शहरों का जो नक्शा जो है एक जैसा नहीं होता था। उसमें नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक आय और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। तो राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थ और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने जो है
विस्मय का दायरा यानी उनका विनिमय का दायरा जो है और बढ़ा दिया। यानी लगातार जब डिमांड बढ़ने लगी तो विनिमय की दायरे का विस्तार हुआ और भूगोल ने मुस्लिम की सहायता की और जो कि हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच में फैल गया। यानी जो है उस समय इस्लाम का जो है साथ किसने दिया? भूगोल ने। यानी उस समय हिंद महासागर और भूमध्य सागर में जो है यहाँ पर जो है व्यापारिक गतिविधि अधिक हो रही थी। ठीक है, तो हम देखें आगे चले तो इस तरह व्यापार जो है अरब से ईरानी व्यापारियों का चीन तक, ठीक है, यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का जो है एकाधिकार, एक ये व्यापार दो मुख्य रास्ते यानी लाल सागर और खाड़ी प्रदेश से होता था। तो इस तरह से जो व्यापार हो रहा है, ये व्यापार जो है इन समुद्री रास्तों से होता हुआ जो है ये व्यापार फैल रहा है और इस्लाम धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देखें आगे तो ज़मीन पर ऊँटों के काफिले द्वारा जो है बगदाद और एलेप्पो के भंडार गिरे। मैगजीन का मूल था जिसका अर्थ होता है दुकान। ठीक है, मैगजीन का अर्थ क्या होता है? दुकान होता है। अगर हम देखें तो जिसका अर्थ दुकान होता है, स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी मैगजीन वाला होता है भंडार, जहाँ पर वो व्यापारी अपने माल को वहाँ पर सुरक्षित रखते थे, भंडार करते थे, स्टोर करते थे। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे और जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर के नौ संचालन के मौसम के साथ पड़ता था तो इन व्यापारिक मार्गों में भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन के यूरोप के जो है जाने वाले निर्यात के यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिसमें कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह से परिलक्षित होता है, इनके पत्रों में देखा जा सकता है। किंतु चौथी शताब्दी में व्यापार और शक्ति जो है केंद्र के रूप में काहिरा के उभर जाने के कारण और वहाँ के व्यापारिक शहरों में पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग से अधिक प्राप्त कर लिया गया। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह जो है व्यापारिक गतिविधि अधिक होती गई और जिस तरह से उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है, तो पूर्वी सिरे की हम चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी और मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं जिनमें कागज़ भी शामिल था लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन की ओर जाया करते थे। तो जो रेशम मार्ग यानी जो चीन से जो है जिस रास्ते से जो व्यापार किया जा रहा है इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था उस समय। यानी उस समय इस मार्ग से काफ़ी अत्यधिक जो है व्यापारिक गतिविधि अधिक हुआ करती थी, तो इसलिए इससे रेशम मार्ग भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी जो है हमें किससे मिली? गेनिजा से। ठीक है, तो आइए हम गेनिजा के बारे में जानते हैं कि गेनिजा क्या होता है। देखिए आप, गेनिजा अभिलेख कागज़ के आविष्कार के बाद इस्लामिक जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। तो जब कागज़ का आविष्कार हो चुका था, ठीक है, चीन के अंदर, तो उस समय जो है अब ये धीरे धीरे जो है जितना भी जो इतिहास है, जितनी जो हमारे व्यापारिक गतिविधि घटनाएं उसको कागज़ पर लिखा जाने लगा। ठीक है, कागज़ लीलन से निर्मित था जो कि चीन से आया था। ठीक है, जहाँ पर कागज़ बनने की प्रक्रिया बहुत सावधानी से गुप्त रखा जाता था और 751 में जो है समरकंद में मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। यानी समरकंद के जो मुसलमान जो प्रशासक हैं इन्होंने जो है 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया और जिनमें से कुछ कागज़ बनाने में बहुत निपुण थे। यानी इन जो बंदी जो बनाया 20,000 आक्रमणकारियों को, इनमें से कुछ जो है कागज़ बनाना जानते थे। ठीक है, अगले ही 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज़ निर्यात एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। यानी अगले 100 वर्षों में, अब आने वाला जो समय 100 वर्ष, यानी समरकंद क्या कर रहा है? अब कागज़ का निर्यात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो 20,000 जो आक्रमणकारी पकड़े समरकंद के प्रशासक ने, अब वो प्रशासक जो है इन बंदियों से जो है कागज़ का निर्माण शुरू करवा दिया, जिसमें कुछ कागज़ बनाने में बहुत निपुण थे। ठीक है, तो चूँकि इस्लाम एकाधिकार निषेध करता है इसलिए कागज़ इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा और 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में अधिकांश पेपायरस का स्थान ले लिया। ठीक है, तो लीलन ने जो है पेपायरस, पहले जो उस समय पेपायरस के जो पत्ते पे लिखा जाता था, ठीक है, उस समय पेपायरस का पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए, लिखित सामग्री के लिए। अब लीलन का जो पेड़ है उसने जो है इसका पेपायरस का स्थान ले लिया। ठीक है, पेपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री जिसमें एक ऐसे पौधे का अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो कि नील घाटी में बहुतायत से उगता था। ठीक है, कागज़ की मांग बढ़ गई और अब्द अल लतीफ़ जो बगदाद के से आया हुआ था, एक चिकित्सक था, ठीक है,
1207 में एक मिस्र का निवासी था, लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन में बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा ताकि वे जो हैं वह इन लिनन के आवरणों को कागज़ के रूप में कारखानों में बेच सके। तो वहाँ का एक जो है अब्दुल लतीफ़ है, इसने अपने लेख में लिखा है कि किस तरह जो है इस्लाम के जो कुछ लोग हैं पेपर प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या करा, वहाँ की मिस्र की जो है कब्रों को, ये जो मृत जो मम्मियाँ हैं जिन मृत शव को जब लपेटा जाता था उन लिनन के कागज़ों में, तो उन कागज़ों को पाने के लिए उन्होंने कब्र पर किस तरह उन्होंने लूटमार करी और उस कागज़ को वहाँ से निकाल कर, उस शव से निकाल कर और उस कागज़ को वो बेच रहे हैं बाज़ार के अंदर, कारखाने के अंदर। ठीक है, कागज़ की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेज को लिखने में सुविधा हो गई और 1896 में जो है फुस्तात पुरानी काहिरा में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन में एक सीलबंद कमरे में गनीजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में भी किया जाता है, कि मध्यकाल में यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला। तो ये गनीजा क्या है? यहूदी। ठीक है, तो गनीजा क्या है? यहूदी दस्तावेजों का विशाल संग्रह। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये कहाँ पर है? काहिरा में। फुस्तात ब्रैकेट में काहिरा। काहिरा में एक सीलबंद कमरा है, उस सीलबंद कमरे में जो है यहूदियों के दस्तावेज का एक विशाल संग्रह है और इस विशाल संग्रह को जो है गनीजा या फिर गनीजा भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम आगे देखें और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं, ये दस्तावेज उस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए कि ऐसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें कि परमेश्वर का नाम लिखा हुआ हो। यानी उस समय गनीजा में जो भी लिखा हुआ है, यदि उसमें परमेश्वर का नाम लिखा है तो उनका मानना ये था यहूदियों का कि इसमें ये परमेश्वर का नाम लिखा है, इसलिए इनको संभाल कर रखें। तो सील बंद कमरे में उन जिन कागज़ों पर परमेश्वर का नाम लिखा है उसे सील बंद कर दिया ताकि जो है आम लोग उस पेपर को लूटपाट ना कर सके, उस पेपर को नष्ट ना करें, क्योंकि इस पर ईश्वर का यानी परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। गनीजा में लगभग 2.5 लाख पनडुब्बियाँ और उनके टुकड़े थे जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्य की थी। यानी इसमें 2.5 लाख 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख क्या है? पांडुलिपियाँ पाई गई है और जिसमें 8वीं शताब्दी की भी है। अधिकांश सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की है, अर्थात फातिमा, यूबी और प्रारंभिक मामलुक जो है वो काल की थी। इनमें व्यापारी और परिवार के सदस्यों दोस्तों के बीच लिखे गए संविदा, देह से जुड़े वाद विवाद, ठीक है, उसके अलावा बिक्री दस्तावेज, धुलाई के लिए कपड़ों की सूचियाँ और अन्य मामूली चीज़ें भी शामिल थी। अधिकतर दस्तावेज यहूदी अरबी भाषा में लिखे थे। यानी अधिकतर जो दस्तावेज है वो कौन सी भाषा में थे? अरबी भाषा के अंदर, अरबी और यहूदी भाषा। यानी अधिकतर जो दस्तावेज हमें अरबी और यहूदी भाषा के अंदर मिले हैं। यानी जो गनीजा में जो लिखा है वो अरबी और भाषा में लिखा हुआ है। जो हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का एक रूप था जिसका उपयोग जो है समूचे मध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यहूदी समुदायों द्वारा आमतौर पर किया जाता था। तो गनीजा दस्तावेज, ठीक है, निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए थे और भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति की अंदरूनी जानकारी प्रस्तुत करते थे। और इन दस्तावेज़ों से ये भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों और व्यापारियों के कौशल और वाणिज्यिक तकनीकी उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अच्छे, अधिक उन्नत थे। और गेटिन ने गनीजा अभिलेख का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा है। और गनीजा ने एक पत्र में प्रेरित होकर जो है अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटिक लैंड में भी एक भारतीय दास की कहानी को प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से गनीजा में जो है हमें बहुत तमाम जानकारियाँ हमें मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि गनीजा जो है उस समय ये एक इतिहास जानने का स्रोत है। और इस गनीजा में जो है लेनिन के कागज़, लेनिन के का इस्तेमाल किया रहा है। तो किस तरह जो है गनीजा में जो है हमें जो है यहूदी और अरब यानी इस्लाम के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो तमाम जानकारी हमें जो है गनीजा से मिलती है। और गनीजा ने जो है हमें इसमें व्यापारिक प्रतिक्रिया,
क्रियाओं के बारे में, उनके लाभ और हानि के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि गनीजा जो है एक महत्वपूर्ण इतिहास का स्रोत है, जिससे हमें अरब के बारे में, इस्लाम के बारे में और अरब कंट्री के बारे में जो भी है हमें और अधिक जानकारी मिलती है। और किस तरह से यहूदी और जो है अरब के लोग मिलकर वहाँ पर वो व्यापार कर रहे हैं, उनकी व्यापारिक गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। तो तमाम जो है दहेज संबंधी बातें भी जो हमने देखा कि गनीजा में लिखी हुई है, ये तमाम बातें जो है गनीजा में लिखी गई है। तो इस तरह से गनीजा जो है इतिहास को जानने का, इतिहास को और जो है अगर हम देखें क्रमबद्ध करने का एक तरीका है। और इस तरह गनीजा का जो जब सीलबंद कमरे को खोला गया तो उसमें अरबी और यहूदी भाषा में लिखे दस्तावेज मिले, और ये दस्तावेज जो है इस्लाम के बारे में और किस तरह उस समय के जो है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 6ठी से 8वीं शताब्दी के बारे में इन गनीजा में मिला है। ये हमें तमाम जानकारी जो किससे मिली है, गनीजा से या गनीजा से, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा है कि किस तरह जो है गनीजा जो है हमारे इस्लाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही और किस तरह इसने अपना योगदान दिया इतिहास को क्रमबद्ध करने के अंदर। ये तमाम जानकारी जो हमें इसके अंदर प्राप्त होती है। तो इस तरह से मैंने आपको जो है इस टॉपिक के अंदर जो है आपको इस्लाम के में अरब क्षेत्र के अंदर जो है कृषि प्रक्रिया, ठीक है, कृषि प्रक्रिया मैंने आपको बताई, अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, किस तरह से जो है गनीजा का इस्तेमाल हुआ और उसमें गनीजा में जो है लेनिन का इस्तेमाल हुआ और किस तरह पेपारिस का स्थान लेनिन ने ले लिया। ये तमाम बातें जो मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर बताई है, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में जो है मैं आपको और गनीजा के बारे में जो है और उसके आगे के टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है परीक्षा के अंदर, गनीजा क्या है, गनीजा पर टिप्पणी कीजिए। कई बार आता है, ये एग्जाम में भी आता है, हाफ ईयरली में आता है और फाइनल ईयर यानी वार्षिक परीक्षा में भी आता है। गनीजा किसे कहते हैं, टिप्पणी कीजिए। 2 से 3 नंबर का ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए गनीजा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और इसलिए आपको ये जो है इस टॉपिक को तैयार भी करना है एज ए होमवर्क, एज ए आप नोट्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है गनीजा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम आगे की ओर चलेंगे, इस टॉपिक को, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।